हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो बाय गगन। आज की हम रीडिंग करने वाले हैं आपके लव पार्टनर के लिए कि आपके लव पार्टनर के साथ आपकी जर्नी जो चल रही है वो कैसी है। आपके लव पार्टनर आपके स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, आपके लिए वो कैसे हैं, आपकी ट्विन फ्लेम है या सोल फ्लेम है, इस बारे में भी हम डिसाइड करेंगे। आज की रीडिंग मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाली है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो, वो आपके लिए क्या हैं और आप उनके लिए क्या हो। ये आज हम इस रीडिंग के थ्रू ट्रैक करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टैरो रीडिंग। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आप अपने मन में अपने पार्टनर का नाम लेंगे और थैंक यू यूनिवर्स बोलेंगे, और जिनको भी आप बिलीव करते हैं भगवान में, उन भगवान का 5 टाइम्स आपने नाम ज़रूर लेना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये करिए एंड आई एम गोइंग टू शफल माई कार्ड्स एंड लेट्स सी। ओके, द फर्स्ट कार्ड केम आउट। ओके, इट्स अ डेविल कार्ड। पहला कार्ड ही हमारा डेविल का कार्ड आया। इसका मतलब ये होता है कि हाँ, आपके कुछ पुराने जन्मों का आप दोनों के साथ कनेक्शन रहा है। आप दोनों का ऐसा कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, कुछ ना कुछ आपके पास्ट लाइफ में हुआ जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए, है ना। और इस जन्म में आप दोनों एक दूसरे को मिले। लग तो रहा है ये ट्विन फ्लेम का कुछ काम लग रहा है मुझे, कि हो सकता है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो इस जन्म में एक दूसरे के साथ मिलना हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड हो रहा है जैसे कि भगवान ने आपको दोबारा मिलाया है। जैसे कि इस कार्ड के थ्रू मुझे दिखा कि आप दोनों के साथ पिछले जन्म में भी कुछ यही हुआ कि एक दूसरे से आप मिले होंगे, बट कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस ऐसी बनी कि एक दूसरे से आपको दूर होना पड़ा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही हैं इसमें। इस कार्ड को अगर और डीपली देखूँ ना, तो ऐसा लगता है कि आप बहुत तड़पे हो पिछले जन्म में भी, इस जन्म में भी वही चीज़ हो सकता है हो, बट मिलना पॉसिबिलिटी है आप दोनों की। लेट्स सी। ओके, वाओ। देखा, मैंने कहा था ना पिछले जन्म में जो भी कुछ हुआ हो, बट इस जन्म में आप दोनों का एक दूसरे के साथ मिलन है। आपको कोई ना कोई आपके बुजुर्ग ही आपको मिलाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे आपके घर के बड़े ही, जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार से एक दूसरे के साथ रहने के लिए आपको हेल्प करेंगे। जैसे कि पहले जन्म में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो पाए, बट इस जन्म में आप दोनों एक दूसरे के बनेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक बहुत हैप्पी फैमिली रहेगी, स्पिरिचुअल कनेक्शन बनेगा आप दोनों का, कुछ ना कुछ इस तरीके का रहेगा जिसमें आप दोनों बहुत खुश रहने वाले हो। पर मुझे इसमें ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व इस लाइफ में भी रहेगी। थर्ड पार्टी ऐसे नहीं कि कोई किसी और का आगमन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी कोई हो सकता है आप दोनों को ना चाहती हो कि इकट्ठे रहो, है ना, आप दोनों को दूर करना चाह रही हो। कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट उस हिसाब से लगता है, बट हाँ, वो इतना कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप भगवान की पूरी कृपा इस जन्म में रहने वाली है। ये जन्म में आप दोनों का अलग नहीं कोई कर सकता। आप दोनों के एक अंदर से ही कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे के साथ कुछ डोर बंधी हुई है। कुछ चीज़ों को लेके ऐसा लगता है जैसे कि आप कहीं ना कंफ्यूज रह रहे हो। कन्फ्यूजन्स बहुत आ रही हैं लाइफ में ना, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, उन कन्फ्यूजन्स को दूर नहीं किया जा पा रहा। रास्ते दिखते हैं पर वो रास्तों में कहीं ना कहीं ऐसे हम खो जाते हैं कि हमें खुद नहीं समझ में आता हम कहाँ चले गए। वो रास्ते ऐसे दिख रहे हैं मुझे जैसे कि पता नहीं, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बार बार सामने आ जाती हैं जिसके बारे में हमें समझ ही नहीं बात पाता। हम खुद ही बेचैन हो जाते हैं उन चीज़ों को सोच सोच कर। वही चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, कन्फ्यूजन्स बहुत दिख रही हैं मुझे। हो सकता है कि ये आपके वो चीज़ों की वजह से कन्फ्यूजन्स आ रही जो थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है, बट
टेंशन नहीं, भगवान भी तो है ना। जो पिछले जन्म में ना हो पाया वो इस जन्म में होगा। इस जन्म में वो आपको ज़रूर मिलेंगे, आपके लिए ही तो बने हैं वो, कहाँ जाएंगे। इस जन्म में ऐसा लग रहा है जैसे कि हाँ ये ट्विन फ्लेम तो है, इसमें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं आपको ये बताऊंगी ट्विन फ्लेम होता क्या है। ट्विन फ्लेम आप ऐसा समझ सकते हो कि एक कैंडल ले लो, कैंडल के अंदर दो जब उसके अंदर जोत जग जाती हैं, है ना, लो और फायर हम करते हैं, तो वो एक बॉडी एक है बट आत्माएं दो हैं। यानी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के हो। कोई आपको अलग नहीं कर सकता, कोशिश भी कर ले तब भी नहीं। ये भगवान ने बना के आपको भेजा है एक दूसरे के लिए। आप एक दूसरे को ही समझ रहे हो, एक दूसरे को दूर से देखते ही आपको शांति मिल जाती है। कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसे लगती हैं जैसे कि बस अब हमसे नहीं हो पाएगा, छूट जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई में ऐसा लगता है कि नहीं अब नहीं रह सकती, अब बस बहुत हो गया। बट फिर थोड़ी देर बाद दूर जाने पर आपको ऐसा एहसास होने लग जाता है कि नहीं हमने गलती करी, वही मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरे लिए है जिनके लिए मैं बनी हुई हूँ, उनके लिए ही रहूँगी, उन्हीं का ही मैं हर टाइम नाम लूँगी। नहीं रहा जाता उनके बगैर, वो आपके लिए हमेशा हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये भगवान ने बना के भेजा है आपका, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लड़ाई झगड़े किस में नहीं होते, सब में तो होते हैं, है ना। तो अगर मैं इस कार्ड में भी देखा जाऊँ ना तो ऐसे लगता है कि आप उनके लिए हमेशा प्रोटेक्शन के लिए भी खड़े रहते हो। कोई उन्हें कुछ कह दे सही, आप नहीं छोड़ोगे, हमेशा कुछ ना कुछ उनके लिए नया से नया सोचते हो। हमेशा ये सोचते हो कि कैसे मैं उनको पाऊँ, कहाँ से पाऊँ, क्या करूँ, कैसे खुश करूँ। खुश करने के चक्कर में आप उनके लिए बहुत सी न्यू न्यू चीज़ें लेके आते हो। वो भी पसंद करते हैं आपको, मैं ये नहीं कहूँगी। उनकी एनर्जीज भी मुझे इसमें ऐसी ही दिखी हैं कि वो आपको कुछ ज़्यादा ही अपने मन में रखते हैं कि हाँ ये मेरे लिए सोचती है, उनको पता है आपके बारे में। ऐसा नहीं है वो नहीं जानते, वो सब जानते हैं। अगर आपको मेरी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, सो दैट मैं आपको अपना नंबर दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि हाँ मुझसे आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको अपनी लाइफ के बारे में जितनी डिटेल्स चाहिए होंगी आपको पर्सनली मैं आपको वो डिटेल्स दे सकती हूँ। अब हम देखते हैं हमें क्या इस चीज़ के बारे में और जानकारी मिलती है। फेथ का कार्ड ये बता रहा है आप उनके ऊपर फेथ रखिए, वो आपके लिए गलत नहीं है, अच्छा सोच रहे हैं वो आपके लिए। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कोई थर्ड पार्टी आके क्रिएट करेगी तो आप उस पर विश्वास रखोगे। विश्वास सिर्फ अपने प्यार पे रखिए, आपका प्यार आपके लिए सब कुछ है। आपका प्यार ही है जो आपको उनके साथ मिला के रखा हुआ है, ये आपका प्यार ही तो है। करेज में ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आप ना बातों में बहुत आ रहे हो, मत आइए ना इतनी बातों में, क्यों आना है। आपको लगता है कि इनकी बातें जो हैं यही आपको दूर कर रही हैं एक दूसरे से। दूर मत होइए, आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो, तो दूर मत रहना। जितना हो सके एक दूसरे के लिए समझिए, एक दूसरे को समझो। ट्रू ऑफरिंग, अपनी तरफ से आप हमेशा सच्चाई को ही रखो आगे। अगर आपको लगता है कि उनके अंदर कुछ आपके लिए गलत चीज़ आ रही है तो आप उनसे डिस्कस करिए, आप उनसे दूर मत रहिए, उनको अपने मैसेज दीजिए, आप उनको प्यार से बताइए कि हाँ मुझे ये चीज़ में दिक्कत है, मुझे क्या बुरा लग रहा है क्या अच्छा लग रहा है, ये चीज़ आप उनको समझाइए। वो समझेंगे, वो आपको चाहते हैं, आपके लिए बने हुए हैं।
ग्राउंडेड, देखा, ग्राउंडेड में भी यही चीज़ आ रही है। वो यही बताना चाह रहे हैं कि मेरे को जितना आप सरेंडर करोगे, मुझे जितना आप अंदर से अपनाओगे, मैं अब उतना ही आपके लिए हूँ, उतना ही आपको समझूंगा, उतना ही आपके साथ हमेशा रहूँगा। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आउटरेजियस ओपनेस, इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपका लव हमेशा ओपन रहेगा। अपने अंदर से सारी की सारी उन ब्लॉकेजेस को रिलीज करके एक अटैचमेंट को जोड़िए। सरप्राइजिंगली वो आपके प्लान्स को लेके, आपकी हर बात को लेके बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। उनको आपकी ज़रूरत है और आपको भी उनकी ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे के लिए हो। तो ऑल अबाउट दिस रीडिंग, स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड हो। पिछले जन्म का कुछ लिया दिया है आप दोनों का। पिछले जन्म में आप नहीं मिले, बट इस जन्म में आप ज़रूर मिलोगे एक दूसरे से। पर थर्ड पार्टी को मत इन्वॉल्व होने दीजिए अपनी लाइफ में। थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व रहेगी तो आप दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा दूर रहोगे। तो अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को मत आने दीजिए। ये आपको खुद पता चलेगा। अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर रखिए अपनी लाइफ में। ये रीडिंग उन सब के लिए है जो कि ये देख रहे हैं। इस रीडिंग को जितना आप अपना एग्जैक्टली देकर, अपना बिलीव देकर इस रीडिंग को अपनाओगे तो आपको पता चलेगा आपके साथ कितना रेजोनेट कर रही है। मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूँगी, अगर आपको मेरी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो बाय गिविंग योर नंबर ऑन कॉन्टैक्ट डिटेल्स। Please do share, like and comment. Thank you so very much, dear. Have a nice day.